हेलो फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट के अगले पार्ट के अंदर आपका स्वागत है। आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो होंगे कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इनके बीच का जो अंतर है उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं कि अंतर हम ये किस तरह जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं बेसिक तरीके से, या हमें अंतर दे रखा हो तब हम किस तरह से दर और मूल राशि फाइंड कर सकते हैं। तो एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आपको कहे 5,000 रुपये की राशि है, 10% ब्याज की दर है और 3 साल का समय है। तो इन दोनों ब्याजों के बीच आपको अंतर ज्ञात करना है। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, फिर माइनस कर दो। या एक बेसिक तरीका भी होता है कि जैसे हमने 3 सालों को अलग अलग यहाँ पर मान लिया है कि तीनों वर्ष के लिए हम अलग अलग ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज का तो सिंपल होता है कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का ब्याज 500 और दूसरे वर्ष का भी 500, तीसरे वर्ष का भी 500। जो साधारण ब्याज है वो प्रत्येक साल समान रहता है। अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसके अंदर इस 5,000 रुपये पर 10% जब ब्याज की दर अप्लाई होती है तो एक वर्ष का ब्याज फिर से कितना कैलकुलेट होगा, 500 रुपये। दूसरे वर्ष कुछ और ज़्यादा ब्याज आता है, इसका मतलब इस 500 रुपये पर भी ब्याज देना होगा और फिर ब्याज फिर बढ़ जाएगा, फिर उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। कहने का मतलब आसान भाषा में कहें कि सिंपल इंटरेस्ट ये तो हमने लिख लिया है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हैं तो उसके अंदर इतना ब्याज तो आएगा ही आएगा, प्लस इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज जुड़ेगा। कहने का मतलब कि 5,000 रुपये का 10% ब्याज से 500 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आएगा। अब दूसरा वर्ष जब शुरू होगा तो 5,000 रुपये 10% की दर से 500 रुपये ये ब्याज भी आएगा, लेकिन इसके साथ जो पिछला वर्ष का ब्याज था 500 रुपये, इस पर भी ब्याज आएगा। तो 500 का 10% होता है 50। फिर तीसरा वर्ष शुरू होगा तब भी इस पर ब्याज आएगा कितना, 50 रुपये। यानी पहले वर्ष के लिए जो ब्याज जनरेट हुआ 500 रुपये, इस पर अगले 2 वर्षों के दौरान ब्याज लगता रहेगा। ये आ गया दूसरे वर्ष का ब्याज। अब जब तीसरे वर्ष का जब हम काउंट करेंगे तो इन दोनों के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो इस 500 का 10% 50, 50 का 10% 5, यानी 500 500 500 1500, ये तो हो गया साधारण ब्याज। और जितनी राशियां अब दिखाई दे रही हैं ये सारी क्या हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की हैं। यानी 1500 तो होना ही होना था, इसके साथ 50 थी 150 और 155, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 1655। और कितने की आप देख रहे हैं डिफरेंस, 1655 से में जब हम 1500 माइनस करते हैं तो 155 रुपये, ये क्या है, इन दोनों ब्याजों के बीच अंतर है। एक चीज़ तो ये है। इसके साथ ये बेसिक तरीका है जो कि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई करेंगे और सभी क्वेश्चन इस तरीके से हो भी जाते हैं। इसके साथ एक होता है रेशियो मेथड जो कि कई बार यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जब हमें ईयर्स 2 3 4 5 इतने साल दर जो हमें कुल समय दे रखा हो तब अलग अलग रेशियो बनता है। जैसे 2 वर्ष का समय हो तब रेशियो होता है 2:1, 3 वर्ष का समय हो तब होता है 3:3:1, 4 वर्ष का समय होता है तब होता है 4:6, 4:1 और 5 वर्ष का समय होता है तो 5:10:10, 5:1। ये अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे अब हमारे पास ये क्वेश्चन 3 वर्ष के लिए था, तो आइए इसको हम रेशो मेथड से भी करके देख लेते हैं। रेशो मेथड से जैसे हमने अभी यहाँ पर कितनी रकम लिखी थी, पहले वर्ष का ब्याज था 500, ठीक है। अब रेशो मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास 3 साल का समय है, 5,000 रुपये की मूल राशि थी, तो 5,000 रुपये 10% ब्याज की दर, तो एक वर्ष के लिए कितना ब्याज जनरेट होता है, 500 रुपये। और हमारा जो ट्रिक है वो क्या है, जो रेशियो है 3:3:1 है। तो कहने का मतलब पहली बार इस 3 से गुना करो, कितना आएगा, 1500 रुपये। अब जो 500 ब्याज था इसके ऊपर फिर ब्याज बनाओ तो 50,
फिर 3 से गुणा करो 150, जो 50 ब्याज बना था, फिर इसके ऊपर 10% ब्याज बनाओ 5 और 1 से गुणा करो 5 एकम 5, जोड़ दो 1655। आंसर उतना ही आना है। यानी इस मेथड से हमने एक रेशियो बना दिया है कि हमने देखा 500 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 500 की 3 बार गुना, 50 कितनी बार है, 1 2 3, 50 की 3 बार गुना, 5 कितनी बार है, 1 बार है तो 1 बार गुना। इससे थोड़ा और हम जल्दी कर पाते हैं। अगर ये चीज़ याद आपको रह जाती है तो इसके अंदर भी कुछ एक चीज़ें और हैं जो समझ लेनी चाहिए। पहले तो इसको याद रखने का तरीका कि जब 2 वर्ष है तो 2 1, 3 वर्ष है तो 3 3 1, 4 वर्ष है तो 4 6 4 1, 5 वर्ष है तो 5 10 10 5 1। अंत में आप देख रहे हैं 2 1 3 1 4 1 5 1 है, तो ये तो सभी के अंदर रहेगा। तो याद रखना ईजी है कि लास्ट के अंदर 2 1 3 1 4 1 और 5 1, शुरू के अंदर 2 3 4 5, तो बीच के 2 ही अक्षर बचे हैं जो कि आपको याद रखने हैं। वो भी 4 वाले के अंदर कि बीच के अंदर क्या लिखा जाता है 6 और 5 के अंदर 10 और 10। हालांकि ज़रूरी नहीं कि आपको ये मेथड आए ही आए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी क्वेश्चन इस तरीके से हल इजीली हो जाते हैं। हाँ, जब 4 या 5 वर्ष का समय दिया जाता है तब ये तरीका इजी रहता है, क्योंकि फिर इनको कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है और 4 से 5 के क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत रेयर पूछे जाते हैं, तो ये तरीका बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम। अब उम्मीद करता हूँ कि आप साधारण ब्याज और इसके चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर को समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। पहले 1-2 सिंपल क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे पहला है कि 18,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। इसके अंदर समय नहीं दिया है तो हम इसके अंदर 2 वर्ष ले लेते हैं। 2 वर्ष के लिए उधार दी है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। तो 1800 रुपये है और 10% ब्याज की दर है। यहाँ चक्रवृद्धि लिखने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम दोनों चीज़ें निकाल रहे हैं। तो 2 वर्ष के लिए हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो 1800 रुपये का 10% कितना होता है, कुल 2 वर्ष का समय है। 1 वर्ष के अंदर कितना ब्याज बनेगा, साधारण ब्याज की बात करें तो 180 और 180 ही दूसरे वर्ष, तो साधारण ब्याज तो कितना कैलकुलेट हो गया 360 रुपये। फिर चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष के लिए तो इतना ही होगा। दूसरे वर्ष के अंदर क्या होता है, पहले ब्याज के ऊपर ब्याज बनता है, तो 180 का 10% होगा 18। कहने का मतलब कि 180 180 360, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, उसके अंदर 18 और ऐड हो जाएगा, तो 378 रुपये। ये क्या होता है, यही अंतर होता है। या सीधा आपको ये कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये कैल अंतर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का है। अब की बार 16,000 रुपये की राशि है और दर है 5%, 3 वर्ष का आपकी बार समय है। तो 16,000 का अलग अलग हम ऐसा फाइंड आउट कर लेते हैं तीनों सालों के लिए। पहले वर्ष 16,000 का 5% हो जाएगा, 16,000 का 10% होता है 1600, कहने का मतलब आधा हो जाएगा 800 800 800। अब ये तो होगा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड के लिए पहले वर्ष तो यही रहेगा, दूसरे वर्ष इस पर आपने ब्याज बना देना है। तो 800 का 5% होता है, 10% होता है 80, 5 हो जाएगा 40। यहाँ भी क्या लिखेंगे 40, क्योंकि इसका ब्याज इधर भी लगेगा। उसके बाद इस 800 का ब्याज फिर से 40 और 40 का 10% होता है 4, और ये हो जाएगा 2। अभी जो नीचे की टर्म्स होती हैं यही तो होता है डिफरेंस। तो 40 दिया 120 और 2 122 रुपये क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो बहुत इजीली हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप रेशियो मेथड लगाना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये तरीका ठीक रहेगा। अब कुछ एक थोड़े अलग क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर ये अंतर दे रखा होगा, दर कैसे फाइंड आउट करते हैं या राशि कैसे ढूंढते हैं, तो वो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 412 रुपये है, दर ज्ञात करनी है। यानी एक तो हमारे पास जो मूलधन है वो नहीं दिया है और दर हमें फाइंड आउट करनी है।
समय दे रखा है 2 वर्ष, इसके साथ ब्याज दे रखा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 वर्ष के लिए 400 रुपये है। 2 वर्ष के लिए 400 है और साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। इसका मतलब कि वो पहले और दोनों वर्ष के लिए समान होगा, तो 200 रुपये हो जाएगा। कुल है 400 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज है 412 रुपये, यानी अंतर कितना है? 12 रुपये का है। ये अंतर हम कहाँ लिखते हैं? जब 2 वर्ष का समय होता है तो इसके नीचे लिखा जाता है, ठीक नीचे। अब हमें यह पता लगाना है, जैसे पिछले सवाल के अंदर या पिछले हमने जो पूरा टॉपिक सीखा है कि इसका हम जितना प्रतिशत हमें दर दे रखी होती थी वो यहाँ पर लिखते थे, और मूलधन का जितना प्रतिशत दर होती थी वो हम यहाँ लिखते हैं। ये हमने सीखा है। कहने का मतलब 200 का कितना प्रतिशत 12 होगा, यह हम यदि फाइंड कर दें तो वही हमारी दर हो जाएगी। तो 12/200 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 के बाद तो 6% क्या आ जाएगी मेरे पास? दर आ जाएगी। ये तरीका उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। हम यहाँ पर रिवर्स तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ पर पहले क्वेश्चन के अंदर चीज़ें ऐसे ऊपर दे रखी होती थी, हम इनको फाइंड आउट करते थे। अब ये चीज़ें हमें दे रखी हैं और हम रिवर्स चल रहे हैं, दर फाइंड आउट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हम मूलधन भी फाइंड करेंगे। जैसे चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ भी 2 वर्ष का समय है, मूलधन हमें ज्ञात करना है और दर हमें नहीं दी है, तो पहले दर ज्ञात करेंगे। यह कंपलसरी है, दर के बगैर राशि नहीं ज्ञात की जा सकती है। तो समय दे रखा है 2 वर्ष और साधारण ब्याज है 160। इसका मतलब पहले वर्ष भी 80 रुपये ब्याज बना है और दूसरे वर्ष भी 80, टोटल 160, और चक्रवृद्धि ब्याज है 164। कितना अंतर है? 4 रुपये का, वो हम यहाँ लिखते हैं। अब ये 80 का कितना प्रतिशत 4 होता है? यदि हम डायरेक्ट देखें 80 का 10% होता है 8, तो ये 8 का आधा है, तो 10% का आधा 5, यानी 5% क्या आ गई? दर आ गई। हमें ज्ञात करनी है मूल राशि। मूल राशि के अंदर हम देख रहे हैं कि इस मूलधन का 5% कितना है? ये 80 है, पहली रकम है जो ये हमने अभी सीखा है ऐसे। तो मूलधन का मतलब गुणा 5% बराबर कितना है? 80 है। 5% का मतलब 5/100 बराबर 80। 100 को यहाँ गुणा में ले आएंगे, बटे 5, 5 से ये कटेगा 20 पर, 1600 रुपये क्या हो जाएगी? मूल राशि हो जाएगी। तो इस तरह हमें जब दर और मूलधन ज्ञात करना हो तो हम तरीका वही है, लेकिन हम रिवर्स लेके चले हैं क्वेश्चन को। इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एक अन्य टाइप के क्वेश्चन, जैसे 5वां है, किसी धन का 10% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये है, तो उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। यानी दर इतनी ही रहेगी, समय भी उतना ही रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास इसके अंदर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि 3 वर्ष का समय है और 900 रुपये मेरे पास साधारण ब्याज है। इसका मतलब 3 साल के अंदर तीनों एक समान होंगे, तो 300, 300 और 300, ये तो साधारण ब्याज हो गया। दर भी दे रखी है 10%, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो वो हम जानते हैं कि ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। तो दर है हमारी 10%, 300 का 10 30, इस 300 का 10 30, इस 300 का 10 30, इस 30 का 10 3। तो ये जो चीज़ें नीचे आई हैं ये सभी को यदि हम कैलकुलेट करके और साधारण ब्याज के अंदर जोड़ दें तो टोटल क्या मिलता है हमें? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो गया 93 रुपये, यही अंतर होता है इन दोनों के बीच। तो यानी कहने का मतलब 993 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह 6th क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है कि किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपये है। राशि बताओ यदि समय 2 वर्ष हो। तो राशि हमें ज्ञात करनी, तो राशि पहले हम मान लेते हैं। अब कितने ही माने, हर बार हम 100 भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो कई बार आगे पॉइंट्स के अंदर भी चला जाता है, तो पॉइंटों में आने के बाद फिर कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए हम एक इजी तरीका, जो हमें दर दे रखी है रेट 5% है। 5% का मतलब 1/20, जब हम इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं ये होती है मूल राशि 20 यूनिट के अंदर।
तो 20 यूनिट है, समय है 2 वर्ष, तो आपने इसका स्क्वायर कर देना है। तो यह मान लेते हैं कि माना मूलधन मेरे पास है 400 रुपये, 400 रुपये। अब पहले वर्ष का ब्याज 400 का 5%, 400 का 5% कितना होता है 20, यानी 400 का 10 हो जाएगा 40, तो 5 हो जाएगा 20। इसी तरह दूसरे वर्ष भी 20, तो 40 रुपये तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। और 20 का फिर से जो 5% निकलेगा, 20 का 5% क्या होता है, 20 का 10% 2, तो 5% हो जाएगा 1। तो ये बना है 41 रुपये। 1 रुपये का अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर यहाँ पर 16 रुपये है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 16 रुपये हो गई। हमें कितना फाइंड आउट करना है, राशि की यूनिट है 400, तो 16 गुणा 400, तो राशि कितनी आएगी मेरे पास 6400 रुपये। तो इस तरीके से हल करना है, यानी आपने मानते वक्त यह ध्यान रखना है, यदि आप 100 मानते तो भी क्वेश्चन तो हो जाता, लेकिन यह तरीका इजी होता है, इसके अंदर फिर आगे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट है, किसी राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 540 रुपये अधिक है, राशि ज्ञात करनी है। यानी अंतर दे रखा है और राशि हमें बतानी है। दर है 15%, तो हमने जो मूलधन है वो मानना पड़ेगा। तो इस दर की सहायता से हम मानते हैं 15% को जब हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो 15/100 यानी 3/20, और समय है 2 वर्ष। 2 वर्ष है तो इसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो मूलधन मान लिया 400 रुपये है। अब 15% की दर है तो 2 वर्ष है, तो 400 का 15% कितना होता है, 400 गुणा 15/100 यानी 60 रुपये, यहाँ भी 60 रुपये। ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद आता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके लिए हम पहले वर्ष तो यही लिखते हैं, दूसरे वर्ष इसका हम यानी 60 का फिर से हम 15% फाइंड आउट कर देते हैं। तो 60 का 15%, 15 छिके 90 हो जाएगा यानी 9। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो नीचे आता है यही क्या होता है, अंतर होता है। तो यहाँ जब हमने 400 मूलधन माना तब अंतर आया 9। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, अंतर है 540, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 540 है। 1 यूनिट की वैल्यू 540/9 और इस 400 की हमें ज्ञात करनी है। तो 9 छिके 54, 60 को इससे गुणा करेंगे, आंसर आएगा 24,000 रुपये। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अब 3 वर्ष का समय है, फिर से दर दे रखी है 5%। 5% का मतलब 1/20। 3 वर्ष है तो हम इसकी क्यूब कर देते हैं और इसे हम मान लेते हैं कि 8,000 रुपये हमारा मूलधन है। 20 की क्यूब होता है 8,000। अब दर है 5%, तो 1, 2, तीनों वर्ष के लिए 8,000 का 5% कितना हो जाएगा 400। तो साधारण ब्याज तो सीधा कैलकुलेट हो गया 400, 400, 400। अब इसका 5% यहाँ लिखा जाएगा। 400 का 4 होता है 400 का 10% हो जाएगा 40 और 5% हो जाएगा 20, यानी 20, 20, 20 और 20 का 5% हो जाएगा 1। तो ये नीचे जो टर्म्स आती हैं ये सारी को ऐड करते हैं, क्या मिलता है हमें, डिफरेंस मिलता है। तो 61 मिला है डिफरेंस। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि डिफरेंस 122 रुपये का है। कहने का मतलब 61 की वैल्यू 122 है, 1 की वैल्यू हो गई 2 और ज्ञात करनी है 8,000 की, क्योंकि वही हमारी राशि हमने मानी थी। तो कुल राशि आ गई 16,000 रुपये। तो ये तो आज हमने एक जो टॉपिक है वो जो बिल्कुल हमने बेसिक से क्वेश्चन, ईजी से क्वेश्चन लिए हैं। हम इसके अंदर आगे की वीडियोस के अंदर एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे। आज का जो मकसद था कि आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो अंतर है वो ज्ञात करना सीखो। धन्यवाद।